गुड मॉर्निंग। तो आज के दिन की शुरुआत हुई सुबह के 7:30 बजे से और इन फूलों से। तो सोचा कि शायद आज हमारा भी दिन इतना ही खूबसूरत होगा क्योंकि इनको जो देखा था सुबह सुबह। तो बस आज मौसम बिल्कुल क्लियर है, कोई क्लाउड्स नहीं है, बिल्कुल क्लियर मौसम है। और ये घर सुबह सुबह देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और हमारी दिन की शुरुआत होती है एज़ यूजुअल हमारे वर्केशन से, जो कि है किचन, जिसको लेडीज़ का वर्केशन तो लेडीज़ किचन ही होती है। तो बस फटाफट सुबह बाकी और कोई काम नहीं, सुबह सुबह चाय और दूध का ही काम होता है। तो फटाफट बेटे के लिए दूध गर्म किया, अपने लिए चाय बनाई। हस्बैंड सुबह सुबह कई बार ग्रीन टी लेते हैं और कई बार अजवाइन और ज़ीरे वाला पानी लेते हैं, तो उनके लिए वो। तो ये सब तीनों का अलग अलग बनता है, तो ये सब करते हुए मेरे को 15-20 मिनट लग जाते हैं। और मैं अपनी चाय सबसे लास्ट में बनाती हूँ क्योंकि ठंडी हो जाती है फिर तब तक। चाय पानी सब बना लिया और फिर मैं रूम में ले गई। तो जैसे ही मैं रूम में गई तो ये लोग तो उठे ही नहीं हुए थे, अभी आराम से सोए हुए हैं। तो मैंने काफ़ी कोशिश की उठो उठो, तो ये उठे नहीं। फिर मैंने विंडो में ही बैठ के चाय पी ली आज। और बाहर पूरे स्नो वाले माउंटेन्स दिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने फटाफट यही चाय पी ली, इससे अच्छा ठंडी हो पहले ही पी लो। और फिर चाय पीने के बाद मेरे हस्बैंड फिर से थोड़ा मतलब सो गए। तो मैंने सोचा कि काम कुछ निपटा लेते हैं। तो कुछ कपड़े थे फोल्ड करने के लिए पड़े हुए, बस मैंने फटाफट से कपड़े फोल्ड करके रखे और फिर मैंने अलमीरा में सेट कर दिए। और उसके बाद रूम्स की क्लीनिंग कर दी। तब को ये लोग उठ गए हुए थे, तो रूम्स की क्लीनिंग करके फिर मेरे को ऐसा फील होता है कि हाँ एक चीज़ हो गई है। उसके बाद आज हमने अलग ही चैलेंज लिया हुआ था। जैसे ही हम वॉक के लिए निकले तो हमारे लैंडलॉर्ड है वो मिले और उन्होंने बोला कि आज आपको अपना एप्पल ऑर्चर्ड दिखाते हैं, जो कि बहुत ही हाइट पे है। तो इतनी ज़्यादा दूर हम चले गए, कम से कम 45 मिनट्स हमें लगे ट्रैक करने के लिए। पर वहाँ खूबसूरत इतना नज़ारा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। एप्पल्स इतने थे, टच कर करके देख रहे थे, लिटरली इतनी पास से देख रहे थे। और हाइट आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कितनी हाइट पे हम चले गए थे, जिसको कि 45 मिनट्स लगे हमें चढ़ने के लिए। तो एक तो बेटा साथ में उठाया हुआ था, और भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन चलो कैसे कैसे करके हम पहुंच गए और वहाँ जाके सब भूल गए क्योंकि इतने अच्छे व्यूज़ थे वहाँ से कि बात ही छोड़ दो। और एप्पल, प्लम, पीच सब फ्रूट्स थे वहाँ। तो बस हम कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वापस आ गए। और ये सारा नीचे मनाली दिख रहा है। और हमारा हॉल्ट था जो वो नीचे टेंपल में था, जो कि मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। तो वहाँ आके हमने थोड़ी सांस ली क्योंकि हवा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी। और बस फिर फटाफट घर आके इतनी ज़्यादा भूख लगी हमें एकदम से, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 10 बज चुके थे हमें वापस आते आते। तो इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि आज मैं बॉयल करने रख के नहीं गई थी, एग्स भूल गई थी क्योंकि आइडिया नहीं था कि इतनी दूर जाना है। तो बस फटाफट आते मैंने एग्स ही बॉयल किए क्योंकि यही एक सहारा होता है जो कि फटाफट से हो जाता है। तो मैंने एग्स बॉयल करने रखे और फटाफट उनको छीला और ये सब। तो खा लिए, मतलब ये था कि फटाफट खा लो, कुछ अंदर चला जाए। और ये दोनों नीचे थे तो मैं नीचे ही ले गई। आज हमने वहाँ नीचे स्विंग में बैठ के ही दोनों ने, तीनों ने खाया। और ऊपर आके फिर मैंने फटाफट ब्रेकफास्ट भी बना लिया। और आज मैंने रूम में खाया ब्रेकफास्ट बहुत दिनों के बाद। बस फिर उसके बाद नहाना धोना हुआ और फिर वही कि कपड़े धो लो। कपड़े रोज़ ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती कहाँ से निकलते हैं। तो बस मैंने फिर कपड़े धोए थे, बेटा सो गया था थोड़ी देर के लिए। तो मैंने सोचा कि अभी मौसम एकदम से साफ़ हो गया, फिर से धूप निकल गई और मैंने सोचा कि चलो नीचे ही डाल के आते हैं क्योंकि यहाँ थोड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऊपर सुखाने में थोड़ी दिक्कत होती है, जगह तो है थोड़ी, लेकिन सुखाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ नीचे अच्छी धूप लगती है और पूरा दिन लगती है, इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कपड़े वगैरह सब नीचे ही डालूँ ताकि एक बार में ही सूख जाएं। और आज अभी धूप थी लेकिन हवा बहुत चल रही थी, तो कई बार हवा से भी सूख जाते हैं कपड़े, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है सूखने में। मतलब विंटर्स में यहाँ लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी, ये मैं सोचती हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट, मेरे को पता ही नहीं चला कि बीच में मैंने हैंकी भी धुल दिया था। तो सारे कपड़े वगैरह धोए। ये सब काम मेरे को ऐसा लगता है कि बेटे की एब्सेंस में ही होते हैं। एक तो अगर उसको लेके आऊँ तो ये जो स्टेयर्स हैं वो इतनी स्टीप है कि डर लगता है खुद को उतरते हुए भी। तो अगर वो उतरेगा तब तो पता नहीं क्या ही होगा। तो मैंने फटाफट से कपड़े सारे सूखने डाल दिए। थोड़ा सा टाइम लगा, धीरे 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 करती रहती हूँ। और बस फिर मेरे को ये था कि अभी फिर उसके बाद हमारी चाय का टाइम हो जाता है, तो जल्दी होती है कि फटाफट चाय पी लो। तो जैसे ही मैं ऊपर आई तो दीदी ने नीचे मटर तोड़े हुए थे काफ़ी सारे और उन्होंने अपने मटर दे दिए कि ले लो आप बना लेना फ्रेश फ्रेश। उसके बाद जब मैं चाय की बारी आई तो ये लोग फिर से नीचे खेल रहे थे, तो मैं आज चाय नीचे ही ले गई और मटर भी उठा के ले गई नीचे की। थोड़ी देर चाय भी बैठ के आराम से पी लेंगे और मटर भी छील लेंगे क्योंकि नीचे बच्चे सब खेल रहे थे। तो जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, देखते देखते पता भी नहीं चलता। और वैसे भी हम अविराज को नीचे ऐसे अकेला छोड़ते नहीं हैं, तो डर लगता है कि इधर उधर ना चला जाए।
तो बस चले गए। फिर उसके बाद शाम हो गई, शाम की वॉक, क्योंकि आज सुबह तो वैसे ही इतनी ज़्यादा वॉक की थी कि शाम की वॉक की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पर फिर भी ये था कि चलो टाइम है, मेरे हस्बैंड के पास था तो हम चले गए। और आज बच्चे भी हमारे साथ गए, ये उनको था कि हम भी अभिराज के साथ घूमने जाएंगे, तो बस उनको भी ले गए हम साथ में। तो बातें करते करते कब हम जाके आ भी गए पता ही नहीं चला। तो कुछ सब्जियां लेनी थी मुझे, मैंने सब्जियां ले ली। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं वैसे यहाँ गांव में, दिक्कत नहीं होती। और आते आते वहाँ हमने एक दुकान से नूडल्स भी लिए जो कि बिल्कुल काले रंग के हैं, जो कि लोकल है लेकिन टेस्टी बहुत थे। और हमने नूडल्स खाए और थोड़ी थोड़ी लाइट्स भी ऑन हो गई थी। फिर रात को मैंने दाल बनानी थी, दाल की तैयारी की, खाना वाना बनाया, सब निपटाते निपटाते बस वही रात के 10 बज गए। और बस इस व्यू के साथ आज एक और खूबसूरत से दिन ख़त्म हो गया। तो अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।